धर्म पत्नी सेवा कर सकती। क्या तो भारतवर्ष के नारी एक में जिनकर पानी ग्रहण कॉलेज है, उनका परमेश्वर मान का उनकर सेवा जिंदगी भर करें। सुकन्या अहाँ कहू तो हमरा सुकन्या शोभू, दोसर कोनो विकल्प नहीं। सुकन्या कहलखिन पिताजी अपराध हमरा से भेल तो दंडो हमरा भेटल चाहिए, और हमरा कारण कि सैकड़ों प्रजा के प्राण संकट में है। अहाँ राजा छी, अहाँ राजनीति धर्म के पालन करो और हमरा चमन ऋषि के सौंप दिया। हमरा भाग्य में ये लिखल है लेकिन एक राजा यदि संतान के मोह के कारण प्रजा के कष्ट दिया तो उचित नहीं है। अहाँ हमरा चमन ऋषि के सौंप दिया। महारानी कह के महाराज सुकन्या ठीक कहती है, आप राजा हैं, राजनीति धर्म का पालन कीजिए, सुकन्या भी सौंप दीजिए। जो सुकन्या के भाग्य में लिखा होगा वही। नहीं चाहला के बादो राजा शरियाती है, सुकन्या के हाथ से बंशी की सौंप देंगे और तुरंत सुकन्या राशि को साथ उतार के अपना माता पिता के दो दी और सन्यासिनी के भेष, तपस्वी के भेष धारण कर माता पिता के आंख में आंसू आ गए। अपन बेटी की स्वरूप देख हाल देख मत रो आज राधिके मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंदकी नारी, वो नहीं हिंदकी नारी। सुकन्या अपना माता पिता से कहती है पिताजी भारतवर्ष की नारी कभी दुख से घबराती नहीं और अपने पति को परमेश्वर समझकर पूजती है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, लेकिन आप विश्वास रखिए कि मैं अपने धर्म पालन से, अपने पातिव्रत धर्म के द्वारा अपने भाग्य का भी सुधार कर लूंगी। राजा रानी तो वापस चली थी राजधानी में और सुकन्या अपन पति चमन ऋषि की सेवा में लग गई। कनको मन में मलिनता नहीं, तो हम सुंदर छी, हम द्रुति छी, राजकुमारी छी, हमर ब्याह बूढ़ के संग केना भेल, आंधर के संग केना भेल। बड़ी निष्ठा के संग अपन पति की सेवा कर रहे। कहावत है कि कापर करो श्रृंगार पिया मोर आन। सुकन्या सब श्रृंगार हटा दे। जो हमर पति के आंखिए नहीं है तो हमर श्रृंगार के देखत के ई बात सोच। एक बेर देवता के वैद अश्विनी कुमार रखी चमन ऋषि के आश्रम में। सुकन्या उस समय फुलवाड़ी में फूल तोड़े थे सवेरे पहर। सुकन्या के देख देवता अश्विनी कुमार कहते कि देवी तुम कौन हो? सुकन्या कहती कि मैं चमन ऋषि की धर्मपत्नी हूं। लेकिन तुम इस अंधे बुद्धे चमन ऋषि की पत्नी हो, तुम इतनी परम सुंदरी अप्सरा के समान सुंदरी हो, तेरे माता पिता ने ऐसा अनर्थ क्यों किया? तेरी जैसी सुंदरी का विवाह इस बुद्धि के साथ, अंधे के साथ
हमारे साथ स्वर्ग चलो, हम देवताओं के वैद्य हैं, हम तुम्हें स्वर्ग का आनंद देंगे, स्वर्ग का सुख देंगे। इस बुढ़े पति का त्याग करो। सुकन्या कहती खबरदार, हम भारतवर्ष की नारी हैं और हम अपने पति को परमेश्वर हमेशा समझते हैं। तुम नहीं जानते कि मेरे पति में कितनी सामर्थ्य है। यदि दोबारा तुम इस तरह की बात कहे तो हम तुम्हें शाप दे देंगे। मेरे पति जो भी है वो मेरे लिए परमेश्वर के समान है। अश्विनी कुमार कहते हैं देवी, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम च्यवन ऋषि की सेवा कर पाओगे कि नहीं। च्यवन ऋषि बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम्हारी जैसी धर्मपत्नी उन्हें मिली। हम तुम पर खुश हैं, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। सुकन्या कहती कि मैं बिना अपना पति के आदेश से वरदान भी नहीं ले सकती। पतिव्रता नारी का यह धर्म है कि पति के अनुकूल ही सब आचरण, पति के विरुद्ध कोई आचरण नहीं। चमनसी कहती सुकन्या, तुम वरदान ले सकती हो, जो तुम्हारी मर्जी है। सुकन्या कहती हे देव, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति का नेत्र वापस कर दो और मेरे पति का बुढ़ापा भी दूर कर दो। अश्विनी कुमार के वरदान से चमन ऋषि की आंख वापस आ गई और 25 वर्ष के राजकुमार के समान सुंदर हो गया, बुढ़ापा दूर हो गया। अपना सनातन धर्म के नियम है, यदि केव हमारा के उपकार करे ओकरा याद रखे। अब मौका पड़ा तो हूँ ओकरा उपकार करी। कृतज्ञ प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। अजय कैल उपकार के नहीं मानलक, उपकार के बदला उपकार कर देलक, ओहन व्यक्ति कृतज्ञ हो और कृतज्ञ सन के पापी क्यों नहीं। चवन ऋषि कहलखिन अश्विनी कुमार के आपके वरदान से मेरा नेत्र वापस आया है, मेरा बुढ़ापा दूर हुआ है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। अश्विनी कुमार कहलखिन कि देवराज इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है और देवता का अधिकार यदि यज्ञ में नहीं मिले तो देवता जीवित नहीं रह सकता। यज्ञ ही देवता का जीवन होता है। आप हमें यदि यज्ञ में अधिकार दिला दें। चवन ऋषि वचन दे अश्विनी कुमार के कि हम आपको यज्ञ में अधिकार दिलाएंगे। राजा शरियाती अपना बेटी से भेंट कर रहे कोई आश्रम में। चवन ऋषि और सुकन्या के देख राजा शरियाती की बड़ी प्रसन्नता भी। अपना बेटी के गला से लगा ले बेटी, पुत्री पवित्र किए तुमने दोनों वंश का कल्याण कर दिया उधर। तुम्हारी जैसी संतान, तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर मैं गौरवान्वित हूँ, मैं गौरव होकर। अश्विनी कुमार कहते राजा शरियाती से कि महाराज, आपके दामाद को वरदान देकर अश्विनी कुमारों ने नेत्र वापस किया है, बुढ़ापा दूर किया है और हमें अश्विनी कुमार की सहायता करनी है, उन्हें यज्ञ में अधिकार दिलाना है। इसके लिए आपको यज्ञ का आयोजन करना है।
राजा सरियाती कहलखिन कि यज्ञ का आयोजन तो हम कर लेंगे, लेकिन आप यदि यज्ञ में अश्विनी कुमार का भाग दिया और देवराज इंद्र यदि नाराज हो गए तो फिर यज्ञ भी ध्वंस हो जाएगा। हम इंद्र से मुकाबला तो नहीं कर सकते। शबा ऋषि कहलखिन ये सोचना मेरा काम है, आप केवल जजमान बन के यज्ञ का आयोजन कीजिए। एक विशाल यज्ञ के आयोजन में राजा सरियाती के द्वारा, तो सतयुग के बाद से ही सतयुग में देवता सब प्रत्यक्ष यज्ञशाला में बैसी छला। आई कल तो मंत्र से देवता के आवाहन कल जाए छे। उस समय में मंत्र से आवाहन हो छे, लेकिन देवता आ भी जाए। आई कल गुप्त रूप में रही छे। कलयुग में सब अप्रत्यक्ष हो गए, प्रत्यक्ष किछ नहीं छे। अखनो ऋषि मुनि सब जिंदा छे, लेकिन सब मुक्याल छथिन हिमालय में, गुफा में, पहाड़ में। क्या तक कलयुग में क्यों प्रत्यक्ष नहीं रह सके? और नए कलयुग में किनको मर्यादा बच सके या नहीं किनको प्रतिष्ठा बच सके? युग में बुराई बेसी है, जेकर प्रतिष्ठा से के कखन खिलवाड़ करत कह नहीं जा सके। परमात्मा की कृपा जिनका पर है ओकर बाल बाका तरीके को सकी है, लेकिन मनुष्य अपन शैतानी से बाई नहीं हुए, या ओकर दुर्भाग्य ओकरा से शैतानी करावे। तो कोई यज्ञ में अश्विनी कुमार के जखने देवराज इंद्र दिखल थे, अत्यंत क्रोधित हो गए। आचार्य के कहलखिन शबा ऋषि के कि आपने अश्विनी कुमारों का अधिकार इस यज्ञ में क्यों दिया है? मैंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। शबा ऋषि कहलखिन मैंने इन्हें वचन दिया है और इन्होंने मेरा बुढ़ापा दूर किया। मैं इनका ऋण उतारना चाहता हूं, यज्ञ में अधिकार दिला। इंद्र कहलखिन कि आप यज्ञ में अधिकार कैसे दिला सकते हैं? मैं इसे यज्ञ में अधिकार कभी नहीं दूंगा। आपको लड़ना होगा हमसे। देवता के राजा इंद्र चमन ऋषि के ललकारन थे। चमन ऋषि कहलखिन कि आप इस यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा डालने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण के तेज से आप परिचित नहीं हैं। ब्राह्मण किसी बैसाखी के सहारे जिंदा नहीं रहता। मैंने इन्हें यज्ञ में अधिकार दिया है तो सोच समझ के दिया है। अंतुम तम आददे वज्रम सत्यो वज्रम इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हाथ में वज्र उठा लेकिन चमन ऋषि के मारे, और चमन ऋषि बैसरे मंत्र के प्रभाव से इंद्र के हाथ में वज्र के स्तंभित और हवन कुंड से एक कृत्या के प्रकट कर, एक राक्षसी के प्रकट कर। वो राक्षसी इंद्र के मारे के लिए दौड़ ले। ब्रह्मा जी आविर्खीन, ब्रह्मा जी रोकड़खीन। शबा ऋषि के कहलखिन कि तुम क्या कर रहे हो? इंद्र का वध करना चाहते हो? तप बल विप्रसदा भरियारा, दिन कर कोपन को रखवा।
प्राचीन काल में ब्राह्मण के पूजी, ब्राह्मण के शक्ति, ब्राह्मण के तेज तपस्या छे। ई नहीं छै कि ब्राह्मण उच्च वर्ग गई तो ओकरा लोग कृपा करके सम्मान करे छे। ब्राह्मण में वो तेज छे जेकरा से केहू जना गहुमन सांप के जल्दी केहू नहीं छुई छे, वो सीधे डंक मार दे। तो ब्राह्मण में केहू सटे नहीं छे, नहीं ब्राह्मण के केहू सतावक के प्रयास करी छे। ये तो ब्राह्मण में वो तेज है, वो तेज छे, वो सांप का तुरंत भस्म कर दे, वो सूर्य के गति के रोक दी छे, वो जल के नदी के धारा के रोक दी छे। आज चवन ऋषि आसन पर बैसन बैसन केवल अकेले सब देवता के बांध रखी मंत्र बन सब कोई जना लकवा मार दे छे, हाथ पैर हिलना डुलना बंद हो। और एक राक्षसी जो पैदा करखिन जो सबके मारा ले लो, तो ब्रह्मा जी आपको बचे। चवन ऋषि करखिन ब्रह्मा जी से कि पितामह, ये देवता अपने को अहंकारी क्यों समझते हैं? ये ब्राह्मण को कमजोर क्यों समझते हैं? ब्राह्मण किसी के सहारे जीता है क्या? लेकिन ब्राह्मण के शक्ति छनैया गायत्री जाप तपस्या। शास्त्र में कहल गया है कि 3 दिन जे गायत्री जाप नहीं करे छे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण रहिए नहीं, वो चांडाल भ जाए। 3 दिन में मात्र चांडाल भ जाए। ऐठन ब्राह्मण बहुत कमे भेटता जे गायत्री जाप क के स्नान क के भोजन करे छे। कोनो फर्क नहीं शूद्र में, ब्राह्मण में, दूसर जाति में, खान पान रहन सहन। वही घर में जाकर तारीफ बनेबे, चिकना बनेबे, दारू बनेबे, मुर्गा मुसल्लम बनेबे, सब कुछ भ्रष्ट हो। अहंकार खाली रह गई। पछखाना में जाकर तारी पीबे, ओकरा संगे बैठ के अंडा मुर्गी खेबे, समाज में भी कभी तू दूरे रहता, थोड़ा से छुआ जाए तो सरकार सीधे जेल में बंद कर दे। देखने कभी छुआ जाए, थाली दारू और अंडा मुर्गी खाने के लिए देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं देवता, ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा संसार देवता के अधीन में है और देवता मंत्र के अधीन में है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन में।
देवता के अधीन में संसार और देवता मंत्र के अधीन में मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरि हर सुर सर्व महामत्त गजराज कह बसकर अंकुश खर। तो आज के जमाना में लोग अपन मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, तप शक्ति सब छोड़ गए। कलयुग के हैं प्रभाव। अंत में इंद्रदेव चवन ऋषि सौ क्षमा मंगल और वो यज्ञ संपन्न भेले। अश्विनी कुमार के यज्ञ में अधिकार। एक तपस्वी ब्राह्मण सब देवता के झुका दे। पिछले ब्राह्मण के सब वही वंश में राजा शरियाती के वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुई तो परम वैष्णव और राज दरबार में ठाकुरबाड़ी बनवे ने बाकी काज हुनकर नौकर चाकर सिपाही सब करे छन, लेकिन भगवान की सेवा अपना हाथे करे। कट्टर वैष्णव चला है अम्बरीश महाराज और हुनकर वैष्णवता से प्रसन्न भगवान भगवान अपन चक्र सुदर्शन उनका उठन देने रहते। चक्र सुदर्शन हमेशा अम्बरीश के दरबार में नहीं छो उनका रक्षा करेंगे। अम्बरीश महाराज एक बार एकादशी व्रत खेला 1 साल के लिए। एक दिन एकादशी व्रत रहे, द्वादशी के दिन दुर्वासा जी आई। सोचला एहन तपस्वी ब्राह्मण भोजन को लेता हमारे एकादशी सफल हो। तो दुर्वासा जी के नौत लिखी। दुर्वासा जी नौत स्वीकारो कर लिखी। कठिन हम जमुना स्नान कर बैठी तो भोजन कर। दुर्वासा जी जमुना स्नान कर लेकिन पूजा ले पेश लेकिन जमुना के किनारे घूरा गलन समाधि ले। एकादशी व्रत के पारण द्वादशी में हुई है। जो द्वादशी उपरांत त्रयोदशी के प्रवेश हो जाए तो त्रयोदशी प्रवेश से पूर्व पारण कर लेवक चाहिए और निमंत्रित ब्राह्मण के बिना भोजन करे ने पारण नहीं करवा चाहिए। तो अम्बरीश महाराज देखना कि दुर्वासा जी आ भी नहीं रहा शायद त्रयोदशी के प्रवेश हुआ वाला है, हमारे व्रत का भंग हो जाए। तो किस विद्वान कह कि भगवान के भोग लगाकर चरणामृत पान कर लियो, यहाँ के व्रत की रक्षा हो जाए। अम्बरीश चखने चरणामृत पान खेला, तब तक दुर्वासा जी आ भी गई। वो बिना कहने समझ गई कि हमरा बिना भोजन करे नहीं चरणामृत पान कर लेलक। बड़ी क्रोधी छथिन दुर्वासा जी। तुरंत जटा से एक बाल खींच के एक राक्षसी के पैदा कर कलसिंह अम्बरीश का प्राण ले लो। वो राक्षसी अम्बरीश के मारा दौड़ ले। सुदर्शन महाराज नचित रहे थे। उस राक्षसी के वध को सुदर्शन दुर्वासा जी के पाछा पड़ गए। अब दुर्वासा जी अपन जान बचाव के लिए से भगला। कहाँ कहाँ नहीं स्वर्ग गेला, वैकुंठ गेला, कैलाश गेला, कतौ के हुनकर रक्षा कर ले ठार नहीं मिलती। अंत में भगवान के शरण में जाकर गिर पड़ला। त्राहि माम रक्षा कीजिए। भगवान कह रखीन दुर्वासा जी से कि हम भक्त पराधीन साधु दुर्वासा जी हम तो भक्त के अधीन हमर के वो अपराध कर दिया, अपमान कर दिया तो हम बर्दाश्त कर ली। किंतु हमर भक्त के वो अपमान कर दिया, वैष्णव के कष्ट दिया तो हमरा बर्दाश्त नहीं।
अम्बरीश बड़ा भक्त छथि, वैष्णव छथि, और अहाँ अम्बरीश के प्राण ले बचा ली, हम अहाँ के क्षमा नहीं कर सकी। प्रबल प्रेम के पाले परी करे, प्रभु जी को नियम बदले, भक्त और भक्ति के अधीन हो उनको ब्रज करी
संत और वैष्णव के अपमान कभी नहीं करवाते भगवान। अपन मान सम्मान के ख्याल नहीं करी सकी। जब उनका संत के उनका भक्त के क्यों सता दिलक, कष्ट दो दिलक, भगवान के बर्दाश्त नहीं। सुनु सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध गण ही नहीं काऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजन। अम्बरीश बैकुंठ से भागल भागल लेला दुर्वासा जी अम्बरीश के पास, और 22 दिन भोगे अन्न जल त्याग रे। और अम्बरीश महाराज चौकट पर बैस के आंसू बहावे चला है। हे भगवान, हमरा कारणे एगो तपस्वी ब्राह्मण के कदे कष्ट सह पड़ी गए। हे भगवान, दुर्वासा जी के रक्षा करो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई न। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आए। अम्बरीश के ही बुझना चाहिए कि हमरे कारणे दुर्वासा जी के कष्ट हो रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें। दुर्वासा जी थी अम्बरीश के सामने हाथ जोड़ी कर अम्बरीश उसका दुर्वासा जी के स्वागत करेंगे, चरण धोल के सुदर्शन देव के शांत करके और बड़ा प्रेम से भोजन कराकर दुर्वासा जी के खिलाते। फिर अम्बरीश अपने भोजन। एक संत के अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत आदमी का स्वभाव होता है चंदन देखकर, तिलक देखकर जलने लगता है। बहुत जगह देख लिया कि चानन वाला की जान पर हमरो गांव में कुछ आदमी है न जो अपनी जिंदगी भर कुकर्म करे या गाछी कुछ बुआई करे, लेकिन चानन देख कर वाला के वो देखा नहीं चाहते। इस स्वभाव नहीं रहना चाहिए। भगवान के नजर कहिया अहाँ के ऊपर भगवान के कुदृष्टि पड़ गए, फिर अहाँ के कहाँ रसातल में पठा देता, फिर अहाँ के होश नहीं आता। वही वंश में राजा सगर विधि 7वां विधि में जाकर सगर 99 अश्वमेध जग कर 100 अश्वमेध जग करो वाला स्वर्ग के राजा इंद्र बन जाइए। तो सगर राजा 100वां अश्वमेध जग शुरू केला और 60,000 उनकर पुत्र अश्वमेध यज्ञ
में दिग्विजय कल जाए छे, का घोड़ा छोड़ल जाए छे। घोड़ा पूरा दुनिया में घूर के आवे छे, फिर घोड़ा के बलि देल जाए छे, वो जग प्रारंभ हो छे। अपन घोड़ा के जिंदा कर राजा सगर के घोड़ा जे दिग्विजय करते रही 60,000 सगर के पुत्र ओकर रक्षा में। जता जता राजा घोड़ा पकड़लक, घोड़ा के घेरलक, रास्ता तक लड़ाई हुई थी। इंद्रदेव के बर्दाश्त नहीं भेल। यदि राजा सगर के सामा समेत एक पूरा भ जाता, स्वर्ग के सिंहासन प्राप्त कर लेता। कोई जग में बाधा डाला के इंद्र घोड़ा चोरा कर सगर संतान सुतल है कपिल मुनि के आश्रम में महेंद्र के और ब्राह्मण के भेष बनाकर सगर संतान के जाकर इंद्र कहते कि तुम्हारे घोड़ा को कपिल मुनि चुरा लिए हैं, किसी का ही लगा दो। सगर संतान सब नौजवान है, गंभीरता नहीं है। वो कपिल मुनि के आश्रम में पता लगावे पहुंचे। कईकों ने सोचल के विचार की महात्मा संति चोरी किया करता, ईटा पत्थर मारी को उनका घायल। कपिल मुनि के जखन कष्ट नहीं बर्दाश्त करे, उनका मुंह से अग्नि के ज्वाला निकले और 60,000 हाहाकार मच गया। सगर के यज्ञ अधूरा रह गए। सगर के दूसर पुत्र असमंजस महाराज पता लगावे कि गंगा सागर पहुंचला कपिल मुनि के आश्रम में। उनका से प्रार्थना करी कि गुरुदेव हम क्षमा मांगे छी, हमारे भ्राता से वहां के संग नीक व्यवहार नहीं केला। ई घोड़ा हमरा दे दियो जो पिता के यज्ञ संपन्न करी। कपिल मुनि कहलखिन कि इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। तुम ये घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और अपने भाइयों के उद्धार के लिए 60,000 तुम्हारे भाइयों की आत्मा भटक रही है, उनकी अकाल मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना। जब गंगा देवी धरती पर आ जाएगी तो गंगा जल के पावन स्पर्श से तुम्हारी भाइयों की आत्मा का उद्धार होगा। सगर पुत्र समंजस घोड़ा आनी पिता के यज्ञ संपन्न करोला और हिमालय पर तपस्या कर चले। उनकर जीवन के अंत भौतिक तपस्या करित करित, लेकिन गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के पुत्र अंशुमान तपस्या कर गया, उनको जीवन के अंत हो। उनकर पुत्र दिलीप गेला तपस्या कर, उनको जीवन के अंत हो गए। 3 पीढ़ी समाप्त हो। 4वीं पीढ़ी में दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ तपस्या कर गया और भगीरथ तपस्या पर विचार केला कि 3 पुस्त हमर अपन जीवन के बलिदान दो दिलक, लेकिन कार्य में सिद्धि नहीं भेल, सफलता नहीं भेल। तो किया कि पहले भगवान के शरणागति प्राप्त किया जाए। तो भगीरथ महाराज तपस्या करें, मैंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना शुरू कर दी। हे माँ के बिहारी, अहाँ कृपा करो, जैसे गंगा देवी प्रसन्न भ जाए थी और हमारे पूर्वज की आत्मा की शांति भेटा है और जया से सगर संतान के अकाल मृत्यु भले धरती पर अकाल पड़ गए, अनावृष्टि हो गए, लोग अन्न जल के लिए तरस लगने, त्राहिमाम चारों तरफ मच लगे। आज कल के राजा तो नहीं छीने कि अपन पेट भर गए, प्रजा बढ़ गए तो मर गए। बहनी के राजा के अपने भूखे रहियो को प्रजा के भोजन दी छे, यही राजा के स्वभाव से पहला जमाना। तो भगीरथ महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। चलो भजन के माध्यम से श्रवण करो। हेलो हेलो।
हेलो श्री राधे हेलो राधे श्री राधे हेलो बोले माँ के बिहारी लाल की जय। हे माँ के बिहारी गिरिधारी वो प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे वाणी बिहारी गिरधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। अठहर मधुसूदन पटवारी हो
कृष्ण के हेलो। आदेश से गंगा महारानी प्रसन्न भिड़ गए। कलकिन पुत्र भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी। धरती फट जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, और यदि भगवान शिव अपनी जटा में अपने मस्तक पर हमें स्थान दे देते हैं, मैं आसानी से धरती पर आ जाऊंगी। भगीरथ महाराज पुनः भगवान शिव के ध्यान के लिए गंगा तरंग रमणीय जटा कला गौरी निरंतर विभो नारायण सौधरदानी भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर भगीरथ से बोले कि वत्स भगीरथ, मैं गंगा को मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं, तो उनसे बोलो नीचे आने के लिए। महाराज भगीरथ ने गंगा माता से प्रार्थना की, उतरो उतरो मां गंगे ब्रह्मांडम, हेलो टोन बढ़ाओ ना भाई, हेलो। ब्रह्मांडम खंडयन् हर्षिरसि जटा वल्लीवल्लासयन्तु स्वरलोकाता पतन्तु कनकगिरिगुहा दण्डशैलास्थलम् शोणीपृष्ठे दुःखन्दिन्दुविच्छेषवो गंगा महारानी भगवान कृष्ण के चरण से निकले थे और वामन भगवान के चरण से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में चली गई। देवता प्रार्थना को स्वर्ग लोक में अनर्कन, गंगा के अनेकों धारा, अनेकों स्वरूप, अनेकों नाम। आज महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न भव गंगा स्वर्ग लोक से आए भगवान शिव की जटा में समा गए। कैलाश शिखर पर भगवान शिव अपन जटा के फैलाव के लिए एक जटा के विस्तार को दर्शन की गंगा शिव के जटा में उधरा गई। जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम बलम भुजंग तुंग मालिका जटारूपी जंगल में गंगा समा गई। महीनों बीत गए। भगीरथ महाराज व्याकुल थे कि गंगा धरती पर आ गई थी। ये 60,000 सगर संतान के आत्मा की मुक्ति हो जाए, धरती के सौभाग्य लौटाए, धरती की अकाल दूर हो जाए। भगीरथ महाराज भगवान शिव से प्रार्थना
महिमा तो सर्वविदित है। आपकी अंगुली पर ये समस्त ब्रह्मांड नाचता है। गंगा माता को जटा से मुक्त कीजिए, मेरी तपस्या व्यर्थ न जाए। मेरे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है भोलेनाथ। भगवान शिव जैसे ही जटा का संवरण किया, जटा को संक्षिप्त किया, गंगा माता का भगवान शिव की जटा से निकल गंगोत्री होते हुए गंगा महारानी की जय। इंद्रदेव वर्षा करने लगे। गंगा के सर्कल में आदमी उत्पाल करके धारा आगू आगू हो गए। तेरे गंगा भारतवर्ष के दो भाग में बटे। दक्षिण बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में जाकर गंगा सागर में समा गई और गंगा जल के पावन स्पर्श 60,000 सगर संतान के आत्मा की मुक्ति भेद उद्धार हो गए। भारतवर्ष के सौभाग्य लौटे। महाराज भगीरथ की तपस्या सफल हुई। इस देश में एहन एहन वीर पुरुष के एहन एहन सपूत के भारत माता जन्म देने से ये अपन देश के नाम दुनिया में रोशन किया है। दुनिया में अपना देश की शान शौकत गौरव बढ़े रहे। आज हम हिंदुस्तान में रहने वाले बड़ी बुलंदी के साथ छाती ठोककर दुनिया वालों के सामने कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। हम उस देश के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा की पावन धारा बहती, सरयू यमुना की पावन धारा बहती है। हम वो हिंदुस्तान भारत के लिए भगवान वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का वरदान है गंगा।
बोल गंगा मैया की जय। कुछ ऐसे कपूत भी जन्म लेते हैं धरती पर जो गांव और वंश का नाम बुरा देते हैं, जो गांव को धकेल कर पीछे कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग जन्म लेते हैं जो अपनी धरती का, अपने देश का नाम दुनिया वालों के सामने में रोशन करते हैं। महाराज भगीरथ की तपस्या, अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप गंगा भारतवर्ष में आई। गंगा कोई नदी नहीं, गंगा मैया है। गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। गंगा गंगा नाम कहने से भी पवित्रता होती है। और हम लोग गौरव के साथ गंगा का सम्मान करते हैं। गंगा हमारे देश की शान है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत के रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारतवर्ष विश्व में महान है, अनादिकाल से महान था, आज भी महान है। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की मर्यादा, भारत का ज्ञान, विज्ञान, काव्य, कला, कौशल आज भी विश्व में चर्चित है। विश्व के लोगों को शिक्षा देता है। विश्व के लोग इसके सामने, भारतीय सभ्यता संस्कृति के सामने नतमस्तक हैं आज भी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी अंग्रेज की छाप, अंग्रेजी गुलामी की मानसिकता हमारे देश में लोगों के हृदय में छाई हुई है। एक ऐसा समय था कि हमारे देश में विश्व से लोग आते थे पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, वो चीनी यात्री फाहियान हो, वेनसांग हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज भी भारत का इतिहास, आज भी भारत की संस्कृति की खोज, हमारे देश की विशेषता का अनुसंधान विदेशी विद्वानों ने किया है। भारतीय विद्वान इसमें पीछे रहे। वो मैक्स मुलर हो, वो गेटे हो, वो कीथ हो, वो लोनजाइनस हो, उन विदेशी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का अनुसंधान किया, रिसर्च किया है। लेकिन हमारा देश, अपने देश की महिमा, हमारे देशवासी अपने राष्ट्र का गौरव नहीं समझते, अपने राष्ट्र की विशेषता नहीं समझते। झूठी पत्थर चाटने की आदत हो गई हम हिंदुस्तानियों को। दुनिया में ये संस्कृति या आदर्श कहीं नहीं मिले। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसी देश की सभ्यता संस्कृति कहती है, इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम भारतवासी गौरव के साथ अपने देश मातृभूमि का वंदन करते हैं, मातृभूमि की जयकारा लगाते हैं। लेकिन आपने कहीं विश्व में सुना है कि पाकिस्तान माता की जय, अमेरिका माता की जय, लंदन माता की जय? कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम भारतवासी
गौरव के साथ कहते हैं कि बोल भारत माता की जय। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम भारतवासी अपने देश की महिमा, अपने देश का गौरव नहीं समझते। इस देश को विदेशियों ने लूटा। आप पुराना इतिहास, पुराना उपन्यास पढ़ के देखिए, एक दो बार नहीं, 12 बार भारतवर्ष को लूटा विदेशी मुसलमानों ने। गजनी ने, तुगलक ने, कनिष्क ने, ओन ने ऊंट की पीठ पर यहां से सोने चांदी लाद लाद के ले गया। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, शिवलिंग को तोड़ा, सोने चांदी लाद कर ले गए। यहाँ के वेद शास्त्रों में, लाइब्रेरियों में आग लगाया, वेद शास्त्रों को जलाया, नदी में फेंका। यहाँ की सभ्यता संस्कृति को मिटाने के लिए। लेकिन ये तो ऋषियों का देश है, ये रामकृष्ण की भूमि है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म को नष्ट करने वाला बेटा कोई पैदा नहीं लिया। आज भी हिंदुस्तान दुनिया के सामने सोने की चिड़िया के रूप में जाना है। हिंदुस्तान प्राचीन काल में भी सोने की चिड़िया था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का देश है, ये धर्म प्रधान देश है। यहाँ के प्रत्येक व्यवहार धर्म पे टिका हुआ है, और धर्म को मिटा दे ऐसी शक्ति किसी इंसान में नहीं होती। जब हमारे देश में विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पाठशालाओं में बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। हिंदुस्तान की डाल डाल पर सोने की चिड़िया का वास है। हिंदुस्तान वह देश है जहाँ रामकृष्ण जन्म लेकर लीला करते हैं, धरती पर लौटते हैं। इस देश में गाय को माता कहा जाता है, इस देश में गाय की पूजा की जाती है, और इस देश में गाय की सेवा के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं। गाय के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, आइयो केनो खराब जगह के गाय के गोबर से नीप दी, वो जगह पवित्र हो जाए। कोनो कीटाणु नहीं जा सके। गाय में एते गुण छे, एते विशेषता छे। लेकिन दुर्भाग्य के बात ई कि लाखों गाय हमारा देश में आइयो कट रहा है, मांस सप्लाई विदेश में जा रहा है। और गौ हत्या के विरोध में यदि किछु बाजो तो हिंदुए लड़ाई कर लगे, हिंदुए साथ देवा लगे विरोधी के कि गौ हत्या बंद नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है। हम तो समझे कि घोर कलयुग चल रहा है। चलो, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है वैसे। राधे श्री राधे। फॉलो फॉलो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश
लहरा के रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, लाल लाल पर मोदी दुनिया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, अहिंसा और धर्म का धर्म का डेरा। त्योहार है अजमेर, कहीं दिवाली जगमग, कहीं होली कहीं होली जहाँ ढोलक की बंसी, जहाँ बजाए नित उठ शाम सवेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। बोल भारत माता माता की। की जय। महाराज भगीरथ के अथक प्रयास तपस्या से गंगा स्वर्ग से श्रद्धालु गंगा में अपन जीवन के कल्याण करी छे। अपन गंगा के नाम पतित पावन, गंगा के नाम जाह्नवी है, गंगा के नाम सुरसरिता है। और हमर सबके जतेक वेद पुराण शास्त्र है, सब में गंगा के महिमा के वर्णन है। गंगा के किनारे सुंदर घाट, सुंदर मंदिर, सुंदर गंगा जी की सायंकाल की आरती। लाखों करोड़ों आदमी गंगा के किनारे तपस्या करी छे, गंगा स्नान करी छे। जुग जुगांतर से भगवान शिव के जटा से निकली गंगा एहि धरती के कल्याण कर रहे छे। गंगा के महिमा के वर्णन जते कल जाए उतबे कम है। वही वंश में भगीरथ के पुत्र भड़किन खटवांग महाराज। ये खटवांग मात्र 48 मिनट में परमात्मा के ध्यान क परम गति प्राप्त कर। कोई खटवांग के पुत्र दिलीप भेलखिन। ये दिलीप गुरु के आदेश से 21 दिन महारानी सुदक्षिणा के संग, दिलीप के पत्नी के नाम रहन सुदक्षिणा, 21 दिन तक गुरुकुल में जाकर गाय के चरवाही करी। और गौ माता दिलीप के परीक्षा ले रही। एक गाय के रक्षा ले एक चक्रवर्ती सम्राट राजा अपन प्राण के बाजी लगा दे। गौ माता के आशीर्वाद से दिलीप के रघुसन के पुत्र हुए। रघु यह प्रतापशाली राजा भेला कि सूर्य वंश के इतिहास बदल कर रघुवंश को दे। उनका नाम पर वंश के नामकरण कह लिया। रघु के पुत्र भेलखिन अज। अज के पत्नी इंदुमती जिनकर असमय में निधन भेले। और इंदुमती के वियोग में अज के बहुत कष्ट भेलन के वर्णन है शास्त्र में। और अज के पुत्र महाराज दशरथ भेला। दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भ्राता के रूप में अवतार लेला, पृथ्वी के भार हरण करवा। महाराज दशरथ के हेलो हेलो
कोनो पुत्र नहीं छले। 60,000 वर्ष बीत गए, कईयो पुत्र के आवश्यकता नहीं बुझल। ये आदमी सत्कर्म करो वाला है, ये सदाचार में लागल है, कोई कखनो ने बुझे कि बेटा है तकने हमर कल्याण है। लेकिन वंश के रक्षा लेल, वंश के चले वाले पुत्र आवश्यक है। अयोध्या के प्रजा दशरथ जी से प्रेम करे छे और दशरथ जी अयोध्या के प्रजा से प्रेम करे, तो कईयो संतान के जरूरी नहीं बुझल। लेकिन एक दिन दशरथ जी के जीवन में घटना मिले। एक बार भूपति वन माही भयउ गलान मोड़ऊ सुतना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि एक बेर दशरथ जी के मन में गलानी मिलन कि हमारा बेटा किया गया। ये गलानी केना मिले? एक मृगा के पाछा के दिन शिकार के लिए मृगा पोखरी में कूद गए। दशरथ जी धनुष वार लो ठाड़ भ मृगा के मारा के लिए। बड़ी काल के बाद मृगा पानी में उपडूब कर रहा है, कभी ऊपर अबैया कभी डूबी मारी। जखने ऊपर जहाँ आवा चाहिए कि दशरथ जी बाण चलावा चाहिए, तो दशरथ जी मृगा से कह रही कि पानी में डूब कर मरोगे, उससे अच्छा है कि मेरे हाथ से मर जाओ, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। मृगा कहकर महाराज आप पुत्रहीन हैं और आपके हाथ से मरने से हमें नरक में जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए तो मैं आपके हाथ से नहीं मरना चाहता। यह बात दशरथ जी के हृदय में सूल जका चुभ गई। कोई मृगा के छोड़ी कर सीधे गुरुकुल आ गए, गुरु वशिष्ठ के पास, और चरण पकड़ी के खाना रखा। गुरुदेव आवाज चपैल से करी, आवाज बढ़ावन हो नहीं से बाजा लगी। हेलो विकास, अरे आवाज चापल क्या से? गुरुदेव के गुरु वशिष्ठ जी के घर दशरथ जी, गुरुदेव आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु के रहते हुए लोग हमें इस तरह से ताने बाने दे रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाकर करगिन कि धरहु धीर वही है सुतचारी, विश्वविदित त्रिभुवन हितकारी। महाराज धैर्य रखो, तुम्हें 4 पुत्र होने वाले। श्रृंगी ऋषि के वजह का पुत्रष्टि जगह क्या लगे, अग्निदेव प्रसाद दीजिए, और अग्निदेव के देव प्रसाद से तीनों रानी गर्भ धारण करेंगे। पिछले दिन महीने रामनवमी बीतला, पूरा देश में रामनवमी के त्योहार धूमधाम से मनायल जाइए। जलवार गांव के छोड़ी को जलवार गांव में लड़ाई झगड़ा राजनीति छोड़ी को कोनो नवमी नहीं, कोनो त्योहार नहीं। ऐठन एक दूसर के टांग खींचा के पाछा मंदिर में भगवान भूखे रहत या जे हुआ, लेकिन लोग के इससे मतलब नहीं। हमरा एक बात याद आबि गेल, कहीं बिसर जाए, हम घोषणा करे छी गांव में आवाज जाइए पूरा गांव में। अजय आदमी ऐठन बैसल छी कि बजरंग बली के लेल साल भर जे बजरंग बली के सेवा हेतन, पुजारी जी ऐठन छै थी, तो तनख्वाह के व्यवस्था तो हम सब मीटिंग करो, ई सब करो, वही में व्यवस्था करो, लेकिन भोजन भात के लिए गेहूं चाहिए और चावल चाहिए। आज अचानक हमारा दिमाग में बात आयल
ये बजरंगबली स्थान में जाकर जो माइक से घोषणा करो विश्व बढ़िया ऐठन घोषणा कर देती कुछ लोग को वस्तु कर दे गेहूँ कटा कर लोग के घर में आ गए तो जिनका श्रद्धा हुआ है 5 किलो 10 किलो गेहूँ बजरंगबली स्थान में पहुँचा देवे उठन बोरा रहते पुजारी रहता या और क्यों रहते उनका पास जमा भरतन ओकरा सुरक्षित राखल जते जे साल भर बजरंगबली की सेवा हेतन या कोनो अतिथि अभ्यागत देथिन तिनको सत्कार हेतन प्रत्येक घर से किछु न किछु गेहूँ जेबाक चाही और यदि किनो श्रद्धालु के विचार बा जे हम एहिठन पहुँचा दी अखन 3 दिन कथा और रही आई के बाद तो पहुँचा देवे तो हम बजरंगबली स्थान में भिजवा देवे आ सुदामा जी के झांकी निकलते हुए दिन हम आगाह करब कि सब आदमी अपना अपना घर से कम 1.25 किलो 1 किलो 2 किलो 1 किलो कम से कम नहीं लावी 1 किलो से कम नहीं लावी चावल एहन चावल जे भगवान के भोग लगता नहीं हिसाब से यदि 10 20 50 किलो चावल एक जमा भजते तो वही ठन से बजरंगबली के स्थान में पठा दिल जेते वह बजरंगबली के भोग लगता उनकर सेवा में लग जेते से हम दिनों वहाँ कालियो परसों पहुँचा सके चल जेते पहुँचाब के निकाल से चावल हमारे विचार की चावल और गेहूँ एकेटा गाँव से वो खरीदते दुकान से किया एकेटा गाँव से थोड़े थोड़े सहयोग होते तो मंदिर में बेसिए होते कम नहीं होते संपूर्ण गाँववासी से और जे श्रद्धालु एठन उपस्थित थी उनको सब साग्रह कहीं बढ़िया चावल उसीना नहीं अरवा चावल इतना पठा दी बजरंगबली स्थान में पठा दी अब 5 किलो 10 किलो का गेहूँ अपना अपना घर से 5 किलो गेहूँ अखन क्यों दो सके जिनका कम बेसी भेल बेसी उपजल है 5 किलो गेहूँ कोनो बड़का चीज नहीं हम देखलिए स्थापना काल में मार्च महीना में स्थापना भेल और स्थापना में बजरंगबली के अनाधिवास फलाधिवास दुग्धाधिवास हुई है और एक बेर घोषणा के लिए बजरंगबली स्थान से अपन गांव के लोग जे जनरल आदमी जैसे किछु आदमी जो कूटनीति करे वाला है कूटनीति करे वाला तो स्थापनों में विरोध कर दी लड़ाई झगड़ा करे तो बात छोड़ू हम व्यास मंच पर परिषद जी बात में चर्चा करो लेकिन गांव के लोग कहते नीक है कि कमिटी वाला सब कहते जो घोषणा से की है कोनो चीज आए तो हम यहाँ सब निश्चिंत रहू ना हम तो 20-25 वर्ष से गाँव में कथा करे हम गाँव के चिन्हे छे कते गहूम आबि गेले लगभग 3-4 क्विंटल गहूम आबि गेले जो बजरंगबली के जाहिमे डुबायल जेतन ओहिसे बेसी गहूम आबि गेले चाउरो आबि गेले एखन तक वह चाउर चलै छलै और दूधो आबि गेले जे दूध में बजरंगबली की सेवा और खीर बना के प्रसादों बटा सब किछु आबि गेले तो हम ई आशा राखब अपेक्षा राखब संपूर्ण गामवासी से एते एते सहयोग सब आदमी करबे जे चाउर नहीं खरीद पड़े गेहूँ नहीं खरीद पड़े बाकी चीज साग सब्जी खरीदे व्यवस्था है सबसे बेसी टेंशन नहीं लेवक बजरंगबली अपन काज अपने करते लेकिन गेहूँ व चावल या एतो पहुँचा दी तैयो चलते तब चल जेते और नहीं तो बजरंगबली स्थान में पहुँचा देवे संपूर्ण गाँववासी से आग्रह है अनुरोध है बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। दशरथ जी महाराज के चैतमास मधुमास विलासा अवधपुरी यह चरित जह जह राम चरित सुविधा तीरथ सकल तहा चलिया। भागवत में राम कथा संक्षेप में से हम श्री विवाह प्रसंग तक चलवा के तो अयोध्या में राम जी के रामनवमी के दिन चैत मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि 12 बजे दिन देखो राम और कृष्ण पहले राम फिर कृष्ण राम के जन्म सूर्य वंश में तो कृष्ण के जन्म वो आवाज को बढ़िया नहीं भर रहा छो क्या आई से 3 दिन पहले एक हेलो हमारा बात सुनै छ कि नहीं सुनै छ
चलिए माइके के दोस्त है। हेलो हेलो तो राम जी के जन्म क्षण सूर्यवंश में और कन्हैया के जन्म क्षण चंद्रवंश में। राम जी के जन्म क्षण 12 बजे दिन में और कन्हैया के जन्म क्षण 12 बजे रात में। राम जी के जन्म क्षण इजोरिया में और कन्हैया के जन्म क्षण एनहरिया में। राम जी के नवमी के दिन और कन्हैया के अष्टमी के रात में। 1 महीना सूर्यास्त नहीं बिलखीन रामनवमी के दिन। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था कहीं निशा कवन विधु। तो चंद्र महाराज राम जी से शिकायत करी, सरकार ई सूर्य तो अस्त हो के नामे ने ले जाए थे, तो हम वहाँ के दर्शन केना करब, रात हेते तो ने हम दर्शन करब। तो राम जी कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, अगला अवतार में 6 महीना सूर्योदय नहीं है, 6 महीना अहाँ दर्शन करो। तो ई भगवान के जन्म के रहस्य है न। तो चलो अयोध्या में रामनवमी के दिन भगवान के जन्म दिन संपूर्ण अयोध्या के सजाए हुए संपूर्ण अयोध्या में धूमधाम से राम जी के जन्म महोत्सव मनायल गेल। और एक राम जी के जन्म के हम सब बधैया गाबि के श्रवण करी। के बाद फिर कथा के आगू बढ़ाब। काली भगवान कृष्ण के जन्म हेतन और ये स्थान के सजायल जात बैलून सबसे, काली चॉकलेट के पैकेट सब से होते, खिलौना ये सब से होते। और खिलौना के काज हेतु परसों काली बाल कृष्ण के झांके निकले और नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की काली हम सब बधैया में चलाओ। आई राम जी के जन्म की इच्छा बधैया सुनो। फिर राम जी के जल्दी से सासुर पहुंचावा के मिथिला लावा के आगू कथा के संक्षिप्त करेंगे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज भरैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज भरैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज भरैया। प्रकटे हैं चारों भैया आज भरैया।
अयोध्या में राम जन्म हुआ हो रामा। जय अयोध्या में राम जन्म
जग के जे जजमान होइ छथिन ओ दशरथ, कौशल्या या नंद जशोदा। एठन 3 गो जजमानी छै, तीनों में केहू कमजोर नहीं छै। मिथिलेश देवी जी, फूलदाई देवी जी और राजकुमारी देवी जी, तो तीनों आई राम जी के जन्म पर में चलो कलाकार के 600 रुपया के पुरस्कार देथिन, जखन देथिन तखन ताली बजा देबै। तो रानी कौशल्या की लौटबै छथिन कि रानी लूटा शोभचंद्र चौधरी जी दानी जी के नाम से सब आदमी जने छे जिनका राम जन पर प्रसन्न भक 105 रुपया पुरस्कार प्रदान किए। एक बेर कनी जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा अयोध्या में राम जन्म के अवसर पर धूमधाम से महोत्सव मनाओल गए। भगवान राम के बाल लीला के आप सब एक 100 रुपया दे देवन, तीनों आदमी माइक लेते हैं। चलो हमारे जजमानियों सब के नाम पर कहीं ताली बजा दियो। कलाकार के मन हरियाल रहतन तो ठीक है। राम जी के बाल लीला के वर्णन के तुलसीदास जी पद कंजन मंजी बनी पलही धलही सर पंकज पानी लड़िका संग खेलत डोलत हुए सर जुग तट चौहट हाथ तुलसी अस बालक सोन कहा जप जोग समाधि नर के घर सूकर स्वान समान कहो जग में फल कौन जिए। राम जी छोट छोट धनुषी लौकर दिया पुता के संग अयोध्या के वही झाड़ी में सरजू नदी के किनारे खेल खेले छे और माता पिता के आनंद दे छे। समय ला पर यज्ञोपवीत भेले और राम चारू भाई के गुरुकुल शिक्षा प्राप्ति गुरुकुल में पठाल गए। जाकी सहज सांस श्रुति चारी सो प्रभु पर यह कौतुक भारी। तो संपूर्ण 1 साल में मात्र वेद वेदांत समस्त शास्त्र के ज्ञान चारू भाई गुरुकुल में प्राप्त केला और गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त केला। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसही परम निज आश्रम जान। विश्वामित्र परम ज्ञानी क्रांतिकारी ऋषि जो सिद्धाश्रम में निवास करे चला है और इस देश के धरोहर ऋषि मुनिये रहलखिन है। तो विश्वामित्र समाधि में राम जी के दर्शन के लिए
और वो एहन ऋषि है थी जे 60,000 वर्ष तपस्या कला है गायत्री के उपासना। पहले राजा चला है, वशिष्ठ जी से कोनो कारणवश लड़ाई भेलन, ओहि में वो संन्यास ल लेला और अब मंत्र दस्ता ऋषि भ गेलखिन। रावण के आतंक तीनों लोक में फैलले। विश्वामित्र जखन जखन यज्ञ कर चाहे छथि तो तारका सुबाहु मारीच ई राक्षस सब हुनका यज्ञ में बाधा डाल दै छन, उपद्रव कर दै छन। रावण के आतंक तीनों लोक में फैलले और तारका सुबाहु मारीच मिथिलांचल में रावण के आदेश रहे। विश्वामित्र जहिया जहिया यज्ञ प्रारंभ करे छथि ओ यज्ञशाला में आग लगा दै छै, हड्डी फेंक दै छै, मलमूत्र फेंक दै छै। तो विश्वामित्र अयोध्या अयला, महाराज दशरथ हुनकर स्वागत केलखिन और कहलखिन कि हे मुनिनाथ, आपने कैसे कृपा कैसे कष्ट किया आने का, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। विश्वामित्र कहलखिन महाराज दशरथ कि असुर समूह सता भहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतोही। जहां मैं रहता हूं वहां राक्षसों का समूह रहता है, तारका स्वभाव मारीच उसका दलबल, और मुझे सता रहा है। जब जब मैं जग करता हूं जग विध्वंस कर देता है। मैं तुमसे अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बड़े पुत्र राम को दे दो। मेरा यज्ञ संपन्न होगा तो धरती का कल्याण होगा। इस देश के कल्याण के लिए हमेशा ऋषि मुनि ही तपस्या करते हैं। ऋषि मुनि के आशीर्वाद से ये देश चलता है। आज भी विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लाकर तीनों लोक में आतंक फैलाने वाले रावण का अंत करना चाहते हैं। दुनिया में शांति की व्यवस्था चाहते हैं, शांति स्थापना करना चाहते हैं। और विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए। दशरथ जी, पुत्र मोह के कारण लगता है कि राम तो अभी मात्र 15-16 साल का हुआ है। ये तारका सुबाहु मारीच बड़ा बलवान राक्षस है, सब रावण का दूत है। राम को अस्त्र शस्त्र का अनुभव नहीं है। मैं कैसे इन महात्मा के साथ अपने पुत्र को मौत के मुंह में डाल दूं। दशरथ जी ना कह देते हैं। विश्वामित्र जी थोड़ी देरी के लिए बनावटी गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, कहते महाराज मैंने मांगा तुमने ना कह दिया, इतनी तुम्हारी हिम्मत है। तुम मुझे पहचानते नहीं कि मेरा नाम विश्वामित्र है। विश्वामित्र का दो अर्थ होता है, जो विश्व का मित्र हो वो विश्वामित्र होता है, और जो विश्व का शत्रु हो वो भी विश्वामित्र होता है। ये वही महात्मा है कि दूसरा ब्रह्मांड कभी बना दिए थे, जो गायत्री को अपने वश में कर लिए हैं। और यदि मुझे क्रोध आया तो मैं अयोध्या को सरपट कर दूंगा। महाराज वयम नोते विप्राह प्रतिदिनम नक्षत्र विद्या है। मैं उन ब्राह्मण में नहीं हूँ कि यजमान के घर पोथी पत्रा लेके दक्षिणा लेते हैं, तिथि नक्षत्र की गिनती करते हैं। वशिष्ठ जी आप अपने शिष्य को समझा दीजिए मेरा क्रोध कितना खराब है। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र के विश्वामित्र मार चुकल छथि, 1-2 गो के नहीं 100 गो के। तो विश्वामित्र से लड़ाई लड़कर वशिष्ठ जी महिरम बुझने छथि। दशरथ जी के समझौड़ की कि तुम कैसी मूर्खता कर रहे हो महाराज, ये कोई साधारण ऋषि है? ये चाहे तो सभी राक्षसों का नाश कर सकते हैं, लेकिन ये राम का जश फैलाना चाहते हैं, राम की कीर्ति फैलाना चाहते हैं। इनके साथ तुम्हारे पुत्र को कोई नुकसान नहीं होगा। और मैंने राम की कुंडली देखी है, राम का ब्याह भी इसी साल होने वाला है। मिथिला में जनक की पुत्री जानकी के साथ राम का विवाह होने वाला है। तुम इन्हें दे दो, तुम्हारा नाम तुम्हारा जश तीनों लोक में फैलेगा। गुरु के बात मान दशरथ जी तुरंत राम लक्ष्मण की सौगंध करके पुत्र
आई के बाद अहाँ के माता पिता सब गुरुदेवे छथि, अहाँ हिनकर आदेश के पालन करब, हिनकर सेवा करब। ई तपस्वी महात्मा छथि, हिनकर आशीर्वाद अहाँ के जीवन में कारगर है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के लौ सरजू नदी के पास एले, स्नान केले और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र मंत्र के ज्ञान राम लक्ष्मण के सौंप दिलखिन। विश्वामित्र के जीवन में कमेने रहे तपस्या के द्वारा सब शक्ति राम लक्ष्मण के सौंप दिलखिन। जे आप धरती से आतंक के समाप्त करवा के लिए रामे लक्ष्मण के बिगुल फूक के छन, रामे लक्ष्मण के संघर्ष कर के छन। सिद्धाश्रम में ले दोनों चेला करकिन गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ कीजिए, देखते हैं कि कौन आतंकवाद इस यज्ञ में बाधा डालता है। तारकासुबाहु दलबल के साथ कोई यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश केलक, सेना के साथ आक्रमण कर दिलक। राम लक्ष्मण बिना प्रयास से बातों बात में तारकासुबाहु वही सेना के संहार करे। मारीच के मारखिन है, मारीच की लंका भेज दिलखी राम जी कि आगू के लीला में मारीच खा जाओ वाला है। जग संपन्न भेला के बाद विश्वामित्र के पास जनकपुर से निमंत्रण पत्र आयल है। राम लक्ष्मण करछन गुरुदेव कि हमहू सब मिथिला चल सके छी। विश्वामित्र करके हाँ तुम्हें ही तो मिथिला जाना है, तुमसे मिथिला वासियों का कल्याण होना है। गुरुदेव के साथ राम लक्ष्मण मिथिला के यात्रा के विप्र मंडली साथ में छथि। कई दिन के पड़ाव डालें और विश्वामित्र पूरा रात में राम लक्ष्मण की कथा सुनावे छथि। सूर्यवंश की कथा, अपन वंश की कथा, अपन जीवनी की कथा सुनावे। अहिल्या स्थान गौतम कुंड के पास रखी तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जहना। रास्ता में राम जी ने एक ऐसा आश्रम देखा कि जहाँ उस आश्रम में सुनसान है, जहाँ एक पशु पक्षी तो क्या एक मच्छर भी निवास नहीं कर रहा है। ऐसे निर्जन वन में, ऐसे सुनसान वन में एक मानवाकार पत्थर पड़ा हुआ है। राम जी ने दूर से देखा मानवाकार पत्थर को, दूर से देखा में लगे छे कि कोनो सुंदर नारी बैसल है। राम जी विश्वामित्र से पूछलखिन कि गुरुदेव ई मानवाकार पत्थर केहन पड़ल है। विश्वामित्र के आंख से आंसू बह लगले। विश्वामित्र कहलखिन राम गौतम नारी साप बस उपल देह धरती, चरण कमल रज छाभती, कृपा करहु विश्वामित्र कहे छथिन रघुनाथ ई गौतम के नारी देवी अहिल्या छे, जे अपना पति के साप से पत्थर बन गए छे। राम जी के आंख में आंसू आ गए। राम जी कहलखिन गुरुदेव गौतम ऋषि परम ज्ञानी, विश्व में जिनकर प्रतिष्ठा, एहन कौन अपराध अहिल्या देवी केले जे गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सके छला। ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या ने किया कि गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सकते थे। और एक जीते जी किसी इंसान को शाप देकर पत्थर बना दे, निर्जन वन में तड़पने के लिए छोड़ दे, ये कहाँ का इंसाफ है गुरुदेव। जब पति पत्नी का विवाह होता है तो दोनों अग्नि की साक्षी रखकर कसम खाते हैं साथ चलने का, साथ देने का, दुख सुख में साथ निभाने का। और गौतम ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी को पत्थर बना दिया। अपनी पत्नी को सताकर, अपनी पत्नी को कष्ट देकर क्या कोई भी पति, कोई भी पुरुष सुखी रह सकता है? वो आराम की नींद सो सकता है? विश्वामित्र कहे थे राम जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो वही प्रश्न अहिल्या ने अपने पति से किया।
जब गौतम ऋषि ने उन्हें शाप दिया तो अहिल्या कहलखिन अपना पति से, गौतम ऋषि से कि स्वामी हम अपराध कोनो जानबूझ के नहीं केलहुँ, लेकिन हमर अपराध के दंड हमरा पत्थर बना देव ई यहाँ के शोभा नहीं दिए। हमरा हाँ कोनो और दंड दऽ सकै छलहुँ हैं, अहाँ तो महापुरुष छी, हम ई बात बुझै छी कि हम अहाँ से प्रेम करै छी, अहाँ हमरा से प्रेम करै छी, लेकिन हमरा पत्थर बना कऽ कि अहाँ चैन से रहि सकब, कि अहाँ के जीवन सुखी रहत। अहिल्या जखन एहि तरह से पूछलखिन, गौतम ऋषि की आँखि डबडबा गेलनि, आँखि से आंसू बहऽ लगलनि। गौतम ऋषि अहिल्या के बात के कोनो जवाब नहीं देलखिन। कहलखिन राम, ये अभागिन अहिल्या जो अपने पति के शाप से पत्थर बनी हुई है, निर्जन वन में तरस रही है, तुम अपना चरण स्पर्श करा दो, इनका उद्धार हो जाएगा। राम कहलखिन गुरुदेव, ये तो मेरी माँ के समान है, ये भी ब्राह्मणी है, मैं चरण स्पर्श नहीं करा सकता, मैं तो मर्यादा पालन करने वाला हूँ। लेकिन हवा के झोंका से राम के चरण के धूल, राम के चरण के धूल लेकर अहिल्या के ऊपर पड़ने, यद पादाब जपद नखोदकम। भगवान राम के चरण के पादाब के रजकर परलास अहिल्या सुंदर स्वरूप में अब गेली, पत्थर से नारी बन गेली और आंख से आंसू बहावे भगवान राम के सामने ठाड़ हो गए हाथ जोड़। यद पाद पंकज परागता भागीरथी भगविरंती साक्षात् सममद्रिगलोचन विषयो यदास्ते वर्णयेति मम दीनानाथ दीनबन्धो अनाथों के नाथ तेरे चरण परी अपराधी मुनि बखराखी तूने तारू का संहारी तूने पतित पवन तेरा नाम पतित पवन तेरी महिमा अपार तेरे चरण परी पद पावन शोक नसाहो प्रगट भई तब कुंज सही देखत रघुनायक जन सुख बार बार हरि चरण करी जो अति मन भावा सो मनु भाव जय पति लोक यद पादाब्ज नखोदकं त्रिजगतां पापौ भविद्भंशनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबता संसार संसारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापां
पावन है, भगवान दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं, अनाथों के नाथ हैं। भगवान के चरण में अपन जीवन के सौंप के देखो। अहिल्यासन के पतिता के उद्धार करके श्री राम जी चरण के धूल कन के स्पर्श करा को भगवान के चरण में जे अपन जीवन के सौंपता, भगवान अपना शरण में लगा ले छथिन। शरण में आयल शरणार्थी के और भागवत कथा के माध्यम से हमरा सबके जीवन में ई प्रेरणा लेबाक चाहिए। बेर बेर कथा सुनै छी और किछु बात अपना जीवन में नहीं अपनाबै छी, नहीं सीखै छी, केकर दोष कहबै। भगवान से प्रेम केनाइ सीखू। ई दुनिया में अहाँ कतबो प्रेम करबै, किछु कऽ देबै, दुनिया एक दिन संग छोड़ि देत। लेकिन भगवान एहन दयालु छथिन, एहन पतित पावन छथिन, एहन करुणा वरुणालय छथिन कि कखनो भक्त के संग नहीं छोड़ी छथिन। वो हुनकर स्वभाव छै। अहिल्या के उद्धार क जनकपुर एलनि। दुनिया में मिथिलासन के देश और जनक सन के राजा कतौ ने जे शरीर रहितो जिनकर नाम विदेह राज छै। लेकिन विश्वामित्र के संग दूटा सुंदर कुंवर के देखी जनक जी के बड़ा आश्चर्य भेलै। जनक जी के दुनिया में कहीं आसक्ति नहीं कि मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह कहु नाथ सुंदर गई बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल मार। जनक जी पूछन के विश्वामित्र से, हे मुनिनाथ, ये दोनों कोनो ब्राह्मण वंश के छथि कि क्षत्रिय वंश के? जनक जी के मन में भऽ गेलनि कि जहिना हमर जानकी सुंदर है, राम जी वहिना सुंदर है। दोनों के जोड़ी बड़ा अद्भुत है। लेकिन यदि ब्राह्मण वंश के हेता तो फिर हम जमाय नहीं भऽ सकै छै। जनक जी क्षत्रिय वंश के छथिन तो पूछ देलखिन ई ब्राह्मण वंश के छथि कि क्षत्रिय वंश के? विश्वामित्र इशारा में जवाब दऽ देलखिन, अहाँ के अनुमान गलत नहीं भऽ सकैए। जे अहाँ सोचि रहल छी सएह छथि। किया तो विश्वामित्र बुझै छथिन कि राम जी के विवाह जानकी से हो बला छै। विश्वामित्र अंतर्जामी कालदर्शी छथिन। जनक जी स्वागत करखिन, सुंदर बगीचा में आवास देलखिन। बेरू पहर में राम लक्ष्मण गेलखिन जनकपुर घूमऽ, मिथिलावासी के दर्शन देलखिन, सबके मन के मोहि लेलखिन। मूरत मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह जिन निज रूप मोहिनी नारी किन्हु सबस सकल नर नारी। सब एक बात मनाबे लगलखिन। कोनो सुंदर लड़की के सुंदर लड़का देखे छै तो मन होइ छै हमरा एकरा से जो बियाह भ जाए। लेकिन राम जी के देख मिथिलानी सबके एकेटा विचार भेलै कि हमर जानकी के योग्य वर यह भ सकै छै। सब कुल देवता ग्राम देवता सब से यह बना रहलखिन कि हमर जानकी के यह दुल्हा होथिन। प्रातः काल गुरु जी के पूजा लेल फुलवारी से फूल लेबऽ गेलखिन। जानकी के उम्र 9 साल के छन, राम के उम्र 16वां साल में छै। सहेली के संग जानकी गेलखिन है गिरजा पूजा। जनक जी के वाटिका बसंत ऋतु रही है, चतुर सरोवर, सुंदर गिरजा के मंदिर, सुंदर पक्षी के वास, शीतल मंद सुगंध हवा बह रहा है। और राम जानकी के प्रथम मुलाकात, प्रथम साक्षात्कार वही फुलवाड़ियों में हो रहा है। गिरजा पूजा के बाद राम जानकी के प्रथम आमना सामना, जानकी के संगन नुपुर के आवाज सुन के राम जी घबरा गए और राम अपना छोट भाई से कहते लक्ष्मण वह जनक नंदिनी छथि, इनका स्वयंवर हो रहा है। हमर मन तो विचलित हो रहा है। जानकी के कंगन नुपुर के आवाज सुन कर मिथिलावासी तो राम जी के मुंह देख कर आकर्षित भेला और राम जी जानकी के कंगन के नुपुर के आवाज से आकर्षित भेला। ये मिथिला के फुलवाड़ी के, मिथिला धरती की विशेषता है। राम सिया के मधुर मुलन से फुलवाड़ी मुस्काए, कोयलिया खजरी गाए,
चलो समय भागल जा रहा है। हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी
राव रामचंद्र की जय। जानकी राम की छवि हृदय में धारण करी। राम जी जानकी के गिरिजा माता जानकी के आशीर्वाद ने लिखिन माला खसा का मन जाहिरा चो मिलहु सोबर सह सुंदर श्याम। गुरुदेव विश्वामित्र दोनों के आशीर्वाद ने लिखिन चेला के सुफल मनोरथ हुई तुम्हारी। जनक जी स्वयंवर बजोनी छे थी। देश देशांतर के राजा महाराजा सब आए। सबके लेल रंगशाला में अलग अलग मंच बनल है। सबसे विशाल सुंदर मंच विश्वामित्र के लिए बनल है। जे पर राम लक्ष्मण के संग विराजमान भेले। सब राजा के राम के दिखते पानि पड़ गए। सबकी तेज हरण भ गई। जना सूर्योदय भेला से आकाश मंडल में सब नक्षत्र विलीन भ जाए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्ष से लोचन भय। बंदी जन घोषणा के लिखी। हे राजे महाराजेगण, मैं जनक के आदेशानुसार घोषणा कर रहा हूं। जो ये शिव धनुष तोड़ेंगे, मिथिला नरेश विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा जानकी का विवाह उन्हीं भाग्यवान के साथ करेंगे। आप सभी अपनी अपनी शक्ति की आजमाइश कीजिए। दो प्रकार के राजा इस सभा में आए, ज्ञानी और मूर्ख दोनों। ज्ञानी राजा तो प्रयास नहीं केलक। राम और जानकी के प्रणाम क के बुझल कि हमर जीवन सफल भ गए हिनकर दर्शने से। लेकिन मूर्ख राजा से घोषणा सुनते दौड़ी पड़ल। एहन दौड़ल, एहन प्रतिष्ठा गेले, केकरो धोती खोले, केकरो ढेका खोले, केकरो पगड़ी गिरे। धनुष के तोड़नाई उठनाई तो दूर के बाद कहीं कोई हिलाइयो नहीं सकले। वो पहाड़ जका धनुष भारी भ गए। दधीच ऋषि पुण्यात्मा के हड्डी के बनल धनुष, जिसमें दधीच ऋषि के प्राण बैसल है। वो दिव्यात्मा राम जी के इच्छा से लीला कर रहे थे। अंत में 10,000 राजा एक साथ प्रयास करके भूप सहज 10 एक ही बाड़ा लगे उठावन टरे न टाड़ा। रावण से हो आयल बाणासुर आयल। माता पार्वती महादेव के कहलखिन रावण धनुष तोड़ दे तो जुलुम भ जाए। तो 3,000 गण के महादेव पठा दिलखिन कि धनुष के चाप के रखने से। रावणों धनुष के नहीं उठा सका। अब तो महिला मंडल में बड़ा उदासी निराशा फैल गए। सब काना फूसी कर लखिन। जानकी जयमाला लेने प्रतीक्षा कर रहे थे कि धनुष तोड़ वाला के गला में जयमाला डाल। अब सबके मन विचलित भेल। जखन रावण धनुष नहीं तोड़ी पेलक तो धरती पर एहन कौन योद्धा है जे धनुष तोड़त। और यदि धनुष नहीं टूटले तो जानकी कुमारी रही जेती। सीता कर तन ठहरे ठहरे कांप, जौने तोड़ ललिता।
वो अपना आपके समाज नहीं फैला। सभा में लोग सोच समझ के बने। केवल बाइडन की सभी राजा सभा को खाली कर दीजिए, सब अपने अपने घर चले जाइए। यदि मुझे मालूम होता ये धरती वीर विहीन हो गई, वीर विहीन वही राजधानी, ये वसुंधरा वीर विहीन है। ये देश देश के राजागण हम किन्हें कहें बलशाली हैं, मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से